आज़ाद रहेंगे। इसमें आज़ाद शब्द को आप समझिए और आज़ाद शब्द के मायने समझिए। आपको जिस तरह से अपनी आज़ादी ज़िंदगी में चाहिए उस तरह से हम आपको समझा सकते हैं कि आप दूसरे की भी आज़ादी की उतनी ही चिंता और फिक्र करना। ठीक है, आज हम इतना कह सकते हैं आज़ाद नाम पर उनके जीवन पर कि आपको अपना जीवन आज़ाद होके जीना है। किन्हीं विचारों में दब के आपके ऊपर जो थोपे गए विचार हैं उनको त्याग करके जीना है। जैसे हम कल कक्षा में भी साथियों को बता रहे थे टारगेट बैच में कि इस पूरे आप एक समुंदर के किनारे जाइए, समुद्र के किनारे आप रेत का एक कण उठाइए। अब सोचिए वो रेत का कण उस पूरी पृथ्वी जिस पर आप रह रहे हैं उसकी तुलना में वो कितना बड़ा है। क्या आप तुलना कर सकते हैं? यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया, वो कण तो अत्यंत सूक्ष्म है। उस कण को ऐसे लगता है कि कोई महत्व तो उसका है उस प्रकृति में, उसका योगदान तो है, लेकिन एकदम से नगण्य मालूम पड़ता है। ऐसे ही मेरे प्यारे साथी आप इस यूनिवर्स को देखेंगे, इस पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे। इस पूरे यूनिवर्स में आप जानते हैं कि खरबों आपका आकाश गंगाएं हैं। जैसे हमारी आकाश गंगा है जिसको आप एंड्रोमेडा बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, मिल्की वे कहते हैं, ऐसी ही खरबों आकाश गंगाएं और हैं। जैसा हमारे यहाँ पर सोलर सिस्टम है ऐसे ही इस यूनिवर्स में बहुत सारे खरबों सोलर सिस्टम है। अब हम आते हैं, हमारा एक सूर्य है, उस सूर्य का जो चक्कर लगा रहे हैं आप जानते हो, जिनको हम 8 ग्रह कहते हैं, उनमें से एक पृथ्वी है। यानी आप समझना हम इस यूनिवर्स का कौन सा हिस्सा हो गए। हम एक पृथ्वी पे आ गए हैं जो एक छोटी सी है, किसकी? सूरज की तुलना में। इस पृथ्वी पर 71% पर पानी है और 29% पर लैंड्स हैं लगभग। 29% में आपका 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप हैं। वो 7 महाद्वीप बटे हुए हैं 200 से ज़्यादा देशों में। उन देशों में से एक देश हमारा देश भारत है। वह भारत भी 28 राज्यों में बटा हुआ है। उन 28 राज्यों में एक आपका शहर और फिर आपका एक गांव भी है। उस गांव में आपका एक घर है जहां से बैठ के आप ये कक्षा कर रहे हैं, या एक जगह है जिस लाइब्रेरी से बैठ के आप ये कक्षा कर रहे हैं। तो क्या आपका इतना छोटा सा हिस्सा जो था वो दुनिया में नफरत फैलाने के लिए आप पैदा हुए थे? क्या दुनिया में आप जातियों में, धर्म में बंटने के लिए पैदा हुए थे? क्या आप लोगों में कमतरी का भाव देखने के लिए पैदा हुए थे? क्या आप लोगों के अंदर डर का माहौल बनाने के लिए पैदा हुए थे? या आप इस इंसानियत को और खूबसूरत बनाने के लिए पैदा हुए थे? सबसे ज़्यादा आईक्यू इस ह्यूमन बीइंग को दिया इस नेचर ने, इस प्रकृति ने, उस सृष्टि के निर्माता ने। तो जिसको ये मिला सबसे ज़्यादा, वह इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है? वह इसका इस्तेमाल कर रहा है नफरत फैलाने में। तो मैं तुमसे बस इतना बात कहूंगा कि आप आज़ाद रहना और दूसरों की भी आज़ादी का सम्मान करना, कि सबको आज़ादी से रहने का, और वो आज़ादी सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। ठीक है, और सबको मिलनी चाहिए। तो ये हम कहना चाहेंगे। द फॉल